नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो कहना चाहते हैं ना, वो ना तो कविता है और ना ही कहानी, बल्कि ये एक दृश्य है जो हमने देखा है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये दृश्य ही सब कुछ कह देगा आपसे। यदि हम अपनी इस भावना को आप सभी तक पहुंचा सके ना, तो हमें लगेगा कि हमने अपने शब्दों के ऋण को चुका दिया है। तो वो दृश्य कुछ ऐसा है। कुछ दिन पहले पता चला कि हमारी बालकनी के सामने वाले मैदान में सर्कस आने वाला है। एक दिन सुबह कुछ अजीब सी आवाजों से नींद खुली तो पाया सचमुच सर्कस आ भी गया। रंग बिरंगी अतरंगी सी चीजों से भरे भरे बड़े बड़े ट्रंक लिए ट्रकों की रेलपेल शुरू हो गई। कुछ गबद्दू रशियन बच्चे, छरहरी गोरी कमसिन माए, पामेरियन नन्हे श्वान और बहुत बड़ा विकास। कुछ और भी चौपाए, धूल और गर्द में लिपटा बहुविध का अंबार, जैसे एक रंगीन संसार। हर पल वहां कुछ न कुछ बनता रहता, घटता रहता, बर्तन भांड बजता रहता, थोड़ा थोड़ा सजता रहता। फिर कोरोना की आहट आई, पहले थोड़ा खड़खड़ाई, फिर भड़बड़ाई और जोर जोर से बजने लगी। इससे पहले कि हम सब कुछ समझें, लॉकडाउन हो गया। दिल को तसल्ली हुई। एकांत के दर्पण में शब्द संवरने लगे, भाव सजने लगे, पन्नों पर उतरने लगे। पल छिन दिन रैन बने पखवाड़ा। वक्त बीतने लगा, बिसर गया सर्कस बेचारा। एक रोज बालकनी में बैठी बतिया रही थी अपनी डायरी से। अचानक नजर उठी और ठिठक गई। सर्कस के मैदान में तेज धूप और धूल में एक धुंधली सी आकृति दिखी और खो गई। थोड़ा सा जो नजरों को जोर दिया तो जो दिखा उसने दिल को झकझोर दिया। दो नन्हे से जोकर थामे हाथ में एक बैनर, चटक चमकीली धूप में मैदान के किनारे पर खड़े हैं। एक भूरे मटमैले गत्ते के डब्बे पर काले पेंट से लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, भूख लगी है, खाना खत्म हो गया, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो। घर की चाबी उठाए, जा खड़ी हुई मुंह बाए। मैं क्या करूं उपाय कुछ समझ ना आए। थोड़ा और अंदर गई तो बिलख कर रह गई। आत्मा लहू लुहान हो गई, खुद से नफरत हो गई। हर ओर बेबसी, भूख और लाचारी, याचना और बेचारगी, बस बर्बादी की कहानी। गालों पर सूख गए आंसू के धारे, छोटे छोटे जानवर बड़ी सी भूख के मारे। बर्तन से खाना कुछ ऐसे खुरच कर खाया मानो उस बर्तन में खाना ही नहीं बनाया। पोटर में धसी आंखें, भूख से बेहाल हुई आंतें कर रही थी ढेर सारी बातें। 90 लोगों का कुनबा है दीदी, 2 महीने हो गए आए। सर्कस यहाँ लाने में सारे पैसे खर्च हो गए। सोचा था अब तो सर्कस दिखाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे, अपने काम चलाएंगे। पर लॉकडाउन हो गया, भीड़ लगाना मना हो गया, धंधा बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देखकर उनका अभाव हुआ कुछ ऐसा प्रभाव, भर गया दर्द का भाव। जो कर सकी करके लौट पड़ी उल्टे पांव। नहीं कहती मैं कि किसी का दर्द कम है, लेकिन लॉकडाउन में क्या सिर्फ मजदूर ही बंद हैं? फैलाया अपना चिंतन, छुई उनकी वेदना, सोच समझ कर कह रही हूँ इतनी सी बात समझना। हालात के कैनवस पर जब उकेरी संवेदना, तो पाया कि अभी बहुत कुछ है समेटना। इतना ही समझ में आया दोस्तों कि सब मजबूर हैं, सब मजबूर हैं, सब मजबूर हैं। इस विकट बेबसी के आगे बहुत लोग मजदूर हैं, बहुत लोग मजदूर हैं, बहुत लोग मजदूर हैं। धन्यवाद।